वेलकम स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 शुरू करवा रहा हूँ और आई होप यू ऑल आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। इस पार्ट नंबर 4 में मैं अगला वेरियस फॉर्म करवा रहा हूँ आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म की पॉइंट स्लोप फॉर्म। आपकी बुक में 1 पॉइंट और 2 पॉइंट अलग अलग दे रखी है, मैं एक ही पैटर्न में सिखा रहा हूँ। पॉइंट स्लोप फॉर्म में आएगा 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म या 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। यह नाम से क्लियर है, एक पॉइंट होना चाहिए और एक स्लोप होनी चाहिए, दो चीजें, पॉइंट और स्लोप। पिछले कॉन्सेप्ट में क्या था, एक स्लोप होनी चाहिए और एक इंटरसेप्ट होना चाहिए। यहां एक पॉइंट होना चाहिए, एक स्लोप होना चाहिए। पॉइंट 1 पॉइंट भी हो सकता है, 2 पॉइंट भी हो सकता है। मैं फिर बता रहा हूं, जिस बच्चे ने ये डेरिवेशन नहीं देखनी, आप स्किप करके डायरेक्ट फार्मूले पे जा सकते हो, लेकिन 1 पॉइंट और 2 पॉइंट में सेम पैटर्न से सिखाऊंगा। चलो डेरिवेशन करते हैं इसकी स्टूडेंट्स। आप डायरेक्ट फार्मूला देख के क्वेश्चन शुरू कर सकते हो, लेकिन आप हर चैप्टर की डेरिवेशन देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। आप सारे क्वेश्चन खुद सोल्व कर सकते हो अगर डेरिवेशन देख के फार्मूला समझोगे तो। लो जी, पिक्चर बनाते हैं, एक्स ओ वाई ग्राफ बना रहे हैं। अब कहीं भी कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, कहीं भी कोई पॉइंट, कोई लाइन है, कोई भी लाइन है। पहले इंक्लिनेशन बनाया तो तभी तो स्लोप निकलेगी। इस लाइन पे कहीं भी कोई पॉइंट ले लिया, x1 y1, कोई पॉइंट ले लिया a x1 y1, कहीं भी कोई पॉइंट ले लिया a जिसकी वैल्यू मैंने ले ली x1 y1। अब लाइन के ऊपर तो P पॉइंट होता ही है हमेशा, मैं बता चुका हूं बहुत बार। लाइन में x और y की तो लाइन कैसे बनती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, समथिंग लाइक दिस इक्वेशन होती है लाइन की। तो इसके अंदर x और y तो वेरिएबल होएगा ही होएगा, तो लाइन पे कहीं ना कहीं कोई वेरिएबल है x और y। अब AP है, मैं स्लोप ऑफ AP निकालता हूं। पिछले कॉन्सेप्ट में भी ऐसे किया था, लेकिन वो जो लाइन थी ऐसे कट करती हुई गई थी। अब आपके माइंड में आएगा कि सर आपने पिक्चर ऐसे क्यों बनाई। मैं आपको पार्ट नंबर 1 में सिखा चुका हूं कि जो एक्स एक्सिस होता है वो यूनिकनेस के लिए मैं हमेशा एक्स एक्सिस लेके चला हूं। कि तो मैं लाइन यहां से कट करता तो वो इंटरसेप्ट फॉर्म बनती। अभी रिमार्क में समझ आएगा आपको सारा। स्लोप ऑफ AP y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यही फॉर्मूला है। स्लोप ऑफ AP घर का नाम क्या है, m। y2 माइनस y1, y माइनस y1, y2 की जगह क्या है y, y1 की जगह क्या है y1, x2 की जगह क्या है x, x1 की जगह क्या है x1। बस खत्म हो गया। तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। दिस इज द फार्मूला ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म। मैं अब सारे क्वेश्चनों में यही फार्मूला यूज करूंगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 वेयर m इज कॉल्ड स्लोप, वेयर m इज कॉल्ड स्लोप। और m कैसे निकलेगा, चाहे m इक्वल टू tan थीटा आ जाए, चाहे दो पॉइंट्स अलग से दे रखी हो, दो पॉइंट अलग से दे रखी हो तब भी m निकाल सकते हैं, दोनों पॉइंट्स को माइनस करके। तो उस पॉइंट का नाम इन्होंने 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म दिया है। आपकी बुक में इसका अलग से फार्मूला दे रखा है, बहुत अलग से दे रखे हैं। आपका ये फार्मूला दे रखा है बुक में, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 और x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1। ये आपने याद नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बिना भी क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं बाय दिस फार्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 वेयर m इज कॉल्ड स्लोप। और m निकालने के मेथड में आपको सिखा चुका हूं, या तो एंगल दे रखा होएगा या दो पॉइंट अलग से दे रखे होएंगे तब हम निकाल सकते हैं, या दो पॉइंट अलग से दे रखे होएंगे। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हो चुकी है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 वेयर x1 y1 इज कॉल्ड पॉइंट और m इज कॉल्ड स्लोप। अब आपके माइंड में विचार आएगा, सर ये लाइन ओब्लीक बनाई है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये लाइन ऐसे भी तो कट कर सकती थी। तो ये मैं आपको रिमार्क में सिखा रहा हूं, आप इतना राइट डाउन करो।
इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इसके दो वेज में जाएगा ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन, या तो पैरेलल होएगा एक्स एक्सिस के, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होएगी, या ये पैरेलल होएगी वाई एक्सिस के, या तो ये पैरेलल होएगी वाई एक्सिस के। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पिक्चर बनाओ मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो मैं आपको किस कॉन्सेप्ट से सिखा रहा हूं, पॉइंट स्लोप फॉर्म से सिखा रहा हूं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म से सिखा रहा हूं। अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसके अंदर एंगल तो कोई बना ही नहीं, यहां तो एंगल जीरो होता है, अगर इसका एंगल जीरो है तो इसका एंगल भी जीरो होएगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइंस का मतलब होता है, पैरेलल लाइंस का मतलब होता है स्लोप्स आर इक्वल, पैरेलल लाइंस हैव स्लोप्स आर इक्वल। इसलिए आपकी बुक में कॉन्सेप्ट कोई पहले है कोई बाद में है, लेकिन मैं जैसे करवा रहा हूं मैं सिमेट्रिकल करवा रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट अब पैरेलल लाइन का है तो पैरेलल लाइंस में स्लोप्स इक्वल होती है, जो इसकी स्लोप है वो इसकी स्लोप है, इसकी स्लोप क्या है, जीरो, क्योंकि आप ऐसे करो, आप इसको ऐसे लिखो, इसमें एंगल क्या बनता है, जीरो, टेन थीटा मतलब टेन ऑफ जीरो, टेन थीटा का घर का नाम क्या होता है, एम, टेन जीरो क्या है, जीरो, इसकी स्लोप क्या है, जीरो, तो इसकी स्लोप भी क्या होएगी, जीरो। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होएगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम क्या है, जीरो, x माइनस एक्स वन, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू जीरो, y की वैल्यू क्या आ चुकी है, y1 डायरेक्ट आ चुकी है। अब किसी बच्चे ने अगर कोई पॉइंट डिस्टेंस लेके चलना है, कोई पॉइंट लेके चलना है, ये पॉइंट, ये डिस्टेंस है, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं ए नाम दे के चलूं तो ये पॉइंट क्या आएगा, जीरो कोमा वाई एक्सिस पे एक्स जीरो, जीरो कोमा ए, वाई की वैल्यू वाई वन पॉइंट क्या दे रखा है, तो वाई इज इक्वल टू ए, आपकी बुक में ये दे रखा है, आपकी बुक में दे रखा है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए आप डायरेक्ट y इक्वल टू ए या y इक्वल टू बी लिए, शायद बुक में आपके b है तो मैं b कर देता हूं, b, तो y इक्वल टू बी या आप जो मर्जी ले सकते हो, y इक्वल टू बी लिए, पर हमने ऐसे नहीं करना, हमने हमेशा ये फार्मूला लगाना है, हम हमेशा ये फार्मूला लगाएंगे। अगर पिक्चर ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, वर्टिकल लो जी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, अब ये वाई एक्सिस के पैरेलल है लाइन, कोई भी लाइन है, अब इसमें एंगल कितने का बनता है, 90 का बनता है, तो थीटा क्या है, 90 है, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 90, टेन 90 की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा मतलब एम, टेन 90 मतलब 1/0, टेन 90 मतलब 1/0, आप इसको नोट डिफाइन ना लिखना, क्योंकि टेन 90 को लिख सकते हैं साइन 90 बाय कॉस ऑफ 90, साइन 90 क्या होता है 1, कोस 90 क्या होता है 0, इसलिए 1/0 लिखा। तो m क्या है 1/0, जो इसकी स्लोप है, ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप तो सेम ही होएगी, बस y माइनस वाई वन, अब कोई डिस्टेंस लेना चाहते हो, वहाँ b लिया है तो यहाँ a ले लो, तो ये पॉइंट क्या होएगा a,0, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स वन, वाई माइनस, डायरेक्ट पॉइंट पुट करना, डायरेक्ट कर दो, चलो मैं पहले m की वैल्यू पुट करता हूँ, फिर उसके बाद करते हैं, जीरो को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, x इक्वल टू एक्स वन, डिस्टेंस क्या लिया a, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है a, आपकी बुक में ये दे रखा है। अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो x इक्वल टू a लाइन दे दी, अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है y इक्वल टू b दे दी, पर आपने ऐसे नहीं करना, आपने हमेशा ये फार्मूला लगाना है। मैं ये फार्मूला लगाना सिखाऊंगा, क्योंकि ये फार्मूला क्या, पॉइंट चाहिए स्लोप चाहिए, स्लोप भी दे रखी होएगी और पॉइंट भी दे रखा होएगा। ये रिमार्क नंबर 1 है, ये रिमार्क नंबर 1 सिखाया। अब आपके माइंड में एक विचार आएगा कि सर अगर ऐसी बात है, आपने इस डिस्टेंस को a लिख दिया, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को तो भी चेंज कर सकते हैं। यस कर सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके राइट डन करो प्लीज।
मार्क है, अगर कोई लाइन, सेकेंडरी मार्क है, अगर कोई लाइन ऐसी है तो ये पॉइंट हमने क्या लिया था, सी लिया था, ये पॉइंट क्या था, 0,c लिया था। अब आपके दिमाग में है कि सर अगर 0,c है तब भी तो हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप कर सकते हो, यहाँ पर एंगल नहीं दे रखा, डायरेक्ट एंगल नहीं दे रखा। अगर यह एंगल 30 या 60 दे रखा होएगा तो एंगल भी हो गया और ये भी हो गया। आप क्या लिखोगे उसके बाद, एंगल क्या है 30 डिग्री और पॉइंट क्या है 0,c। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को अगर पॉइंट में कन्वर्ट करते हो तो ऐसे कर सकते हो, पर मैं इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपको नहीं सिखाऊंगा। अगर फिर भी आप करना चाहते हो तो आप खुद कर सकते हो। मैं इसके बेस में कुछ क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपको अलग से बुक्स भी रेफर ना करनी पड़े। आप राइट एंड करो प्लीज। स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है पैरेलल टू वाई एक्सिस और एक पॉइंट दे रखा है -3,5। जो मैंने अभी रिमार्क करवाया, आपने डायरेक्ट फार्मूला नहीं याद करना। x क्या है -3, y क्या है 5, तो इस डायरेक्शन में चलेगा तो ये लाइन पैरेलल इस साइड हो चुकी है। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप पिक्चर ऐसे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक रफ पिक्चर ही है, हमें तो एक रफ पिक्चर चाहिए होती है। आप तो y के पैरेलल चाहिए, पर ये x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली इस साइड पिक्चर बनती है, क्योंकि इसके अंदर x नेगेटिव है y पॉजिटिव है। कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, -3,5 कुछ भी ले सकते हैं, ए लेके चलते हैं, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट में आपको ए लिखवाया हमेशा। तो जो इसकी स्लोप है, इसकी स्लोप क्या है 90, थीटा 90, तो tan m क्या आएगा, मैंने अभी आपको करना सिखाया है, m = 1/0। तो इसकी स्लोप भी क्या होगी 1/0। पॉइंट भी है, स्लोप भी है। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म वो क्या होती है, y - y1 = m x - x1। y1 की जगह क्या है 5, m की जगह क्या है 1/0, x1 की जगह क्या है -3। तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0x + 3, x की वैल्यू क्या आ चुकी है -3। आपने डायरेक्ट नहीं लिखना, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला क्या है, अगर कोई लाइन पैरेलल है y एक्सिस के तो x = a लेके चलना है। हमने ऐसे नहीं करना, हमने सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं। पिक्चर बनाओगे तो अपने आप समझ आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जिसकी अंदर स्लोप दे रखी है 4 और पॉइंट दे रखा है ए। पॉइंट लेके चलते हैं हमेशा, पॉइंट ऑफ ए 3,7। तो पिक्चर बना लो, कोई भी लाइन है, इसकी स्लोप क्या दे दी आपके पास 4 और कहीं भी कोई पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है 3,7। आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, स्लोप भी है पॉइंट भी है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर इंटरसेप्ट की बात करेगा तब इंटरसेप्ट की फॉर्म लगनी है, नहीं तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगनी है। वो डेट पॉइंट स्लोप फॉर्म, पीएस फॉर्म मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म। y - y1 = m x - x1। y1 क्या है 7, स्लोप क्या है 4, x1 क्या है 3। xy तो कभी दे ही नहीं रखा होता, तो y - 7, उसी से तो लाइन की इक्वेशन बनती है वेरिएबल के अंदर। तो एक साइड पे लेके गए तो -7 को भी वहां लेके गए, -12 + 7 - 5 = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए पॉइंट गिवन है -2,3, बी पॉइंट गिवन है 2,5। फर्स्ट पार्ट में कहता है ग्रेडियंट मतलब स्लोप फाइंड आउट करो, सेकंड पार्ट में कहता है इक्वेशन ऑफ लाइन ए भी फाइंड आउट करो। तो अगर बनानी है पिक्चर बना लो, एक लाइन के ऊपर कहीं भी कोई ए पॉइंट है, ये एंगल थीटा तो इंक्लिनेशन तो बनाएंगे तभी तो स्लोप बनती है। लिखना होता है सिर्फ कहीं भी कोई पॉइंट है भी, ओब्लिक लाइन लेके चलते हैं हमेशा स्टूडेंट्स। जितना आप मैथ को कूलनेस से करोगे उतना आपको समझ आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में कहते हैं स्लोप निकालो। 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकलती है, y2 - y1 / x2 - x।
क्या आएगा 5 माइनस 3 बाई 2 माइनस माइनस 2, 2 बाई 4, 1 बाई 2। सेकेंड पार्ट में कहता है इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालो। पॉइंट दे रखा है मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म दे रखी है। वी नो डेट पॉइंट स्लोप फॉर्म बी वो क्या होगी y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स वन। स्टूडेंट्स ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि मैं वो सेकंड फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म से कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम स्लोप निकाल सकते हैं, बड़े आराम से स्लोप निकाल सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कौन सा पॉइंट लेके चलना है। जो स्टेटमेंट में आप पहले पॉइंट गिवन होएगा वो हमेशा x1 y1 होएगा, जो बाद में गिवन होएगा वो हमेशा x2 y2 होएगा। स्टेटमेंट के अंदर जो पॉइंट पहले गिवन है x1 y1 वो लेके चलना है और दूसरे पॉइंट को x2 y2 लेके चलना है। खत्म हो गया। y माइनस y1 क्या है 3, स्लोप क्या निकाली है इन दोनों पॉइंट से 1/2, x माइनस x1 क्या है -2। बड़े आराम से सोल्व हो गया। x प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दो 2y माइनस 6 इक्वल टू x प्लस 2, x माइनस 2y इक्वल टू -8। बहुत आराम से सोल्व हो चुका है। स्टूडेंट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसका मतलब है रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। रेक्टेंगल के लिए 4 पॉइंट्स चाहिए। 4 पॉइंट्स दे रखे हैं आपके पास। x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2। चलो पिक्चर बनाते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा, नहीं तो उसके बिना समझना थोड़ा सा मुश्किल है। y एक रफ पिक्चर बनानी होती है स्टूडेंट्स हमेशा। x की वैल्यू क्या है -1, तो यहां आएगा तो ये लाइन क्या होगी x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 लाइक दिस आएगा x इक्वल टू 4, मतलब x की तरफ 4 पॉइंट प्लस का निशान बनाना है। प्लस का निशान बन गया, आप देख सकते हो बहुत आराम से बन गया। y इक्वल टू -1 तो लाइक दिस y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2 समथिंग यहाँ ले लो y इक्वल टू 2। तो आप देख सकते हो कि आपके पास एक ट्रायंगल बन गया a b c d। ये पॉइंट क्या होएगा, ये पॉइंट है x क्या है 4, y क्या है 2, तो ये पॉइंट क्या हो गया 4,2, पहले x का फिर y का। ये पॉइंट, ये लाइन कौन सी है x इक्वल टू 4 की लाइन है। ये लाइन कौन सी है y इक्वल टू -1 की लाइन है, 4,-1। बड़े आराम से हो रहा है, ये तो बेसिक्स है जो आप छोटी क्लासेस में करके आए हो। ये लाइन कौन सी है x इक्वल टू -1, ये लाइन कौन सी है y इक्वल टू -1, तो -1,-1 लो जी डी पॉइंट। ये लाइन कौन सी है x इक्वल टू -1, ये लाइन कौन सी है y इक्वल टू 2, तो ये पॉइंट क्या हो गया -1,2। तो 4 पॉइंट्स आ चुके हैं, a b c d 4 पॉइंट्स आ चुके हैं। ये रेक्टेंगल बन चुका है। स्टेटमेंट में कहा है इसके डायगोनल फाइंड करने हैं, डायगोनल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, मतलब AC फाइंड आउट करना है और BD फाइंड आउट करना है बहुत आराम से। अब AD, नाउ A क्या है -1, C क्या है 4,2। तो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म। पहले स्लोप निकालो m, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AC, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। सिर्फ स्टेटमेंट समझनी है स्टूडेंट्स, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं समझना। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ AC क्या आ गई y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है, मैं आपको बता चुका हूं, जो पहले दे रखा होगा वो x1 y1 होएगा हमेशा। स्लोप क्या है 3/5। आप देख सकते हो मुझे 2 पॉइंट्स की अलग से इक्वेशन भी नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि मैं स्लोप अलग से निकाल देता हूं इसकी। x -1, तो y प्लस 1 इक्वल टू 3/5 x प्लस 1। थोड़ी सी कैलकुलेशन ही है तो कैलकुलेशन कर लो। 5y प्लस 5 इक्वल टू 3x प्लस 3, तो ये क्या आ गया आपके पास 3x माइनस 5y इक्वल टू 2। एक इक्वेशन डायगोनल की AC की आ चुकी है। अब BD निकालते हैं। नाउ B आपके पास क्या दे रखा है 4,-1 और D क्या दे रखे हैं आपके पास
-1, 2। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अब BOD दे रखी है, जैसे ये प्रोसेस की है वैसे सेम प्रोसेस करना है, कुछ भी नहीं है। वीडियो पॉज करके खुद राइट डाउन करो, खुद क्वेश्चन सोल्व करो, बड़े आराम से सारे क्वेश्चन सोल्व होएंगे आपसे। तो m स्लोप ऑफ BD, क्योंकि स्लोप का घर का नाम क्या है, m है, इसलिए बार बार हम m लिखते हैं। 2 पॉइंट्स है, y2 - y1 बाय x2 - x1, तो 3 बाय -5, ये तो नेगेटिव में आ गया। तो अब पॉइंट स्लोप फॉर्म किसकी, BD की, तो क्या आएगा y - y1 इक्वल टू स्लोप x - x1। तो y1 क्या दे रखा है, पहला पॉइंट x1 y1 होएगा हमेशा -5x - 4, बस खत्म हो गया। y + 1 3 बाय -5, जो माइनस की जैसे मर्जी एडजस्टमेंट है, यहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं। -5 - 5y - y 3x - 12, तो 3x ये वहाँ लेके गए, 5y ये यहाँ लेके आए इक्वल टू 7। बहुत आराम से डायगोनल्स फाइंड आउट हो चुकी है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने बहुत आसान है। उसने स्टेटमेंट में कहा है एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करो, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करो जो ओरिजिन से पास हो रही है। एक पॉइंट तो दे दिया ओरिजिन से है, कहता है जो दूसरा पॉइंट है ना वो इन दोनों लाइंस की इंटरसेक्शन है। मतलब है एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इन दोनों की इंटरसेक्शन से, अगर इसको A मानना है इसको B मानना है, इन दोनों लाइन की इंटरसेक्शन निकालो, वो दूसरा पॉइंट आएगा। फिर इस लाइन पे 2 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन निकालनी है। कहानी सारी सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, सिर्फ 2 लाइनों का फर्क है। एक लाइन क्या दे रखी है 5x + 7y = 3, दूसरी लाइन क्या दे रखी है 2x - 3y = 7। जैसे मर्जी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, आप ये करके आए हो स्टूडेंट्स। तो ये मैं थोड़ी सी जल्दी लिख देता हूँ, आप कर सकते हो। दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व किया, 29y = -29, y की वैल्यू क्या आ चुकी है -1, पुटिंग करो। देयरफॉर 5x + 7 × -1 = 3, 5x - 7 = 3, 5x = 10। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है 2, पॉइंट्स क्या आ चुके हैं b के पॉइंट्स क्या आ चुके हैं 2, -1, 2, -1। अब पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, स्लोप निकाल लो और इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो। सिर्फ फर्क क्या था, इसमें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट दे दिया, इन 2 लाइनों की इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो लाइन के ऊपर है। मतलब इन 2 लाइन से हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया। अब 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, अब तो वेरी सिंपल है। m स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB, तो वो क्या आएगा y2 - y1 बाय x2 - x1 -1/2। पॉइंट स्लोप फॉर्म PS मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ AB, तो क्या आएगा y - y1 = स्लोप x - x1। तो ये पहला पॉइंट हमेशा x1 y1 होता है, मैं बहुत बारी बोल चुका हूं। y - 0 = -1/2 x - 0, y = -x/2, 2y = -x, तो x + 2y = 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। आप वीडियो पॉज करके आराम से राइट डाउन करो स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके साथ के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रहा हूं, आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं A और B, आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं A और B, कहते हैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है मिड पॉइंट, बाइसेक्टर का मतलब होता है मिड पॉइंट। तो सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकालना है, मान लो P निकाल दिया मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट को M लिखते हैं, M निकाल दिया मिड पॉइंट। कहता है इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब जो मिड पॉइंट आया है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, ये परपेंडिकुलर निकालना है। स्लोप ऑफ AB निकाल लोगे,
मैं हिंट दे रहा हूं इसके, स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप निकालने के बाद इसका नाम m1 देना, ये स्लोप का नाम m1 है, इस स्लोप का नाम m2 है। वैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर में अच्छे तरीके से समझ आएगा यही क्वेश्चन, पर ये इस कॉन्सेप्ट के बीच में दे रखा है एक्चुअली में। स्लोप ऑफ m1 निकाल ली, m2 कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर है, m1 m2 इक्वल टू -1। m2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, बड़े आराम से निकाल सकते हो m2 की वैल्यू। पॉइंट भी है, स्लोप भी है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई हो सकती है। वैसे डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ ये सोल्व मिलेगा, आप बड़े आराम से प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो। फिर भी अगर किसी के डाउट्स है या कोई क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर आपको प्रॉपर आंसर दूंगा। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।